नमस्कार, प्रणाम अगेन, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आज मतलब होली का शुभकामना मैं आपको दे नहीं सका, लेकिन फिर भी क्योंकि होली में मनाया नहीं, हमारा फैमिली में डेथ हो गया था और हमारा जो ट्रेडिशन है 1 साल का अंदर आप कोई फेस्टिवल मना नहीं सकते। दैट्स वाई आई डिडंट सेलिब्रेट होली और आपको होली का शुभकामना मैं नहीं दे सका। अदरवाइज होली इज़ क्लोज टू माई हार्ट। मैं कैप्टन स्वपन मिश्र आपको मेरा चैनल में स्वागत करता हूँ और फिर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और मेरे को लगता है खूब जल्दी मेरा सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है दैट विल क्रॉस 1000। शायद 3-4 महीना लगेगा। ये डिपेंड करते हैं आप लोग कितना मुझे प्यार करते हैं, कितना इज्जत देते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा जो वीडियो का जो ओपनिंग स्टाइल है, इसका मतलब है कि मैं एक कोई पर्टिकुलर धर्म और रिलीजन और जाति इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सबके लिए मतलब आई एम इंडियन एंड मेरा भारत महान और मैं भारत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाके राइफल पकड़ के फ्रंटियर में लड़ सकता हूँ, अभी भी इस एज में भी। देशभक्ति जिसको कहते हैं वो मेरा अंदर गुजरा, क्योंकि हम लोग फौजी आदमी है और हर फौजी जिसको बोलिए ठीक है, हमको कोई डीए नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ और भी में ये हुआ, उसमें कोई देश सबसे पहले हमारा जेब आए चाहे ना आए, ये हमारा फौजी का मेंटेलिटी रहता है। चलिए मैं आज जो वीडियो बनाना कुछ टॉपिक लूँगा, फटाफट लूँगा, शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो जब तक मैं अपलोड करके आप तक पहुँचेगा तब तक शायद मैं मुंबई में होऊंगा। मुंबई में कुछ बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ कल पहुंच रहे हैं। अपना मर्चेंट नेवी जैसे आपको बता था मेरा प्रोफेशन वही है, मर्चेंट नेवी का प्लेसमेंट, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड ऐसे कुछ एक्स नेवी का जो रिटायर करते हैं वो भी मेरे को कंसल्ट करते हैं बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज माई knowledge what all thing I know, and I always try to guide them and keep them in a good position what all thing, जो भी मेरा बस में चलता है एक्चुअली मैं करता रहता हूँ। तो आज हम थोड़ा बहुत क्विकली 3-4 टॉपिक लूँगा। पहला टॉपिक में क्या सोच रहा था लूँगा, हाँ मैं पेपर में लिख के आया हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत तो पेपर को फॉलो करना पड़ता है एक्चुअली। हालांकि मैं एक्सटेम्पोर स्पीच में बिलीव करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट पॉइंट वगैरह जो है ना वो देखना पड़ता है। तो पहली बात आज वीडियो में मैं बधाई देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को, जो पंजाब में उन्होंने एक स्वीपिंग इलेक्शन जीता। एक्चुअली मैं जो पंजाब का इलेक्शन के लिए जो प्रेडिक्शन किया था मैं गलत हुआ। मैंने इसमें प्रेडिक्शन किया था कि अरविंद केजरीवाल जी उनका जो पार्टी है वो बहुमत मतलब लार्जेस्ट पार्टी बन के उतरेगा, लेकिन उसको किसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे को इतना तो ये नहीं था ग्राउंड लेवल, मलवा से मैं से मलवा रीजन को एक्चुअली टारगेट कर रहा था, लेकिन वो दे हैव स्वीप्ड द पंजाब एंड 92-6 इज़ रियली ए ग्रेट अचीवमेंट। उनको बधाई और पंजाब की लोगों को, पंजाब वासियों को बधाई। दूसरी बात है कि मैं पॉजिटिव सेंस से लेता हूँ अखिलेश यादव यूपी, उनको भी बधाई देता हूँ। एक्चुअली 125 विद द अलायंस एंड ऑल, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ा उनका, एक्चुअली उनका प्लानिंग सही था, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बिगड़ा, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज 12% इंक्रीज, अराउंड 32% तक चले गए। और बीजेपी का जो परसेंटेज है वो भी 1.5% का इंक्रीज हुआ है। और सबसे लूजर है कांग्रेस। वैसे कांग्रेस का तो कोई बेस नहीं है। प्रियंका गांधी बहुत कोशिश किए थे, एक्चुअली मेहनत किए थे, उनका रैली में भी लोग आए थे। जैसे रैली में जो भीड़ जमता है ना, तो उसको क्या ना काफ़ी यूट्यूबर्स और जो मीडिया पर्सन हो बोलता है ये जीत गया, ऐसा नहीं होता है। रैली में जो भीड़ होता है ना
वो कुछ ये तो पैसा दे के जाते हैं, लेके जाते हैं, एक दिन का खाना पीना तेल का मिल गया इसलिए जाते हैं, और कुछ जो जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन इनका दिमाग में रहता है कि इसको देने का वोट। तो रैली में जो भीड़ है, ये वोट में कन्वर्ट होना ये इंडिया में आज तक हुआ नहीं है। और यूपी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यूपी में एक्चुअली अखिलेश कोशिश किए थे एक्चुअली कि उसको मोदी वर्सेस अखिलेश टर्न करने के लिए, और यादव वोट उनका पास तो था ही था, अखिलेश यादव वोट तो था ही था। और बाकी मुस्लिम जो है उन्होंने 80% 86% मुस्लिम भी उनको वोट दिया, जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उन्होंने वोट दिया भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि भी जो पिछले इलेक्शन में देखेंगे ओनली 2.4% मुस्लिम जो बीजेपी को वोट दिए थे, योगी को वोट दिए थे, अभी वो 8% मुस्लिम भी बीजेपी को वोट दिए हैं। तो वोट टूटा है बीएसपी का, वो डिवाइड हो गया। लेकिन अभी क्या है कि जो वोटिंग परसेंटेज रहता है, कितना रहा वोटिंग परसेंटेज, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक्चुअली, जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है ना तब लोग एक बदलाव चाहते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंट जो यूपी के एवरेज वही 58 से 62% का रहा है, एक चीज़ है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो जेंट्स वोटर है उससे ज़्यादा फीमेल वोटर ज़्यादा वोट दिए हैं। 8% मुस्लिम वोट जो आया है बीजेपी के खाते में, वो सिर्फ मुस्लिम वुमेन का 90% मुस्लिम वुमेन जो उनकी बहनों का वोट आया है। तो वो खुश है, राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो कुछ इतना राशन मिलने के बाद भी एक कंसेप्ट है कि मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी का वोट सर इंक्रीज हुआ है। इसमें ओबीसी का फैक्टर भी है, उसने कोशिश किया था बिहार के माफिक इसमें एंट्री मारने के लिए, लेकिन काम नहीं दिया, ओनली 0.34% वोट फेल हो गया। लेकिन कुछ मतलब इनसे मुस्लिम का वोट को जो अखिलेश का ये से काट दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आम आदमी पार्टी में कूद गया था, उसका तो सारे कैंडिडेट का जमानत जब जाएगा, नोटा से भी कम वोट पाया है। और बाकी कांग्रेस ने 389 कैंडिडेट उतारे थे, उसमें 378 का जमानत जब्त हो गया है। कांग्रेस का तो ये हाल है, रायबरेली हार गया है। इसका मतलब 2024 का एक घंटी है एक्चुअली। सोनिया गांधी में नॉट विन है, रायबरेली में उनके हाथ से निकल जाएगा। अमित तो निकल गया है, हाँ रायबरेली भी निकल जाएगा। कांग्रेस के लिए एक 70 घंटी है। और बाकी जो छोटे मोटे जो स्पॉइल शर्ट खेले हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण ये है, वो लोग कोशिश किए थे अंदर घुस के, उन्होंने मायावती का वोट काटा एक्चुअली, तो बीजेपी का फायदा हुआ है। मतलब 49% वोट और 41-42% अगर वोट दे के बीजेपी सरकार बनाता है, इसका मतलब बाकी जो परसेंटेज वोट है वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो वोट डिवाइड हो जाता है। अखिलेश को अगर 32% लोग वोट दिए हैं, बाकी परसेंट वोट उसको देते नहीं, इसलिए डिवाइड हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिशियन जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली वो करते हैं। ये है यूपी का खेल एक्चुअली। फिर भी बीजेपी 32 ईयर्स के बाद रिपीट किया है, उसका मेन कारण काफ़ी रिसेंटमेंट था एक्चुअली। मैं अजीत अंजुम जी का वीडियो हमेशा देखता रहता था एक्चुअली, मैं उनको सब्सक्राइब कर रखा है। उन्होंने जाके फील्ड में, हालांकि वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट माइंडेड है, कोशिश करते हैं कि बीजेपी का विरोध में कुछ कहने के लिए कोशिश करते हैं, किसका मुंह से निकाले कि बीजेपी का एग्नेस्ट में 2 बात बोल लें। लेकिन उन्होंने अच्छे रिपोर्टिंग किया है एक्चुअली, सारे ये में अच्छे रिपोर्टिंग किया है। ये जो रवीश कुमार अभिसार जो है ना, एक लाइव टीवी खटारा ये है, इन्होंने उनको रिपोर्टिंग आता नहीं है, तो ग्राउंड लेवल में जाके माइक लेके घूम के सबको पूछ के रिपोर्टिंग करना, ये अजीत अंजुम जी से सीखे एक्चुअली। मैं उनका चैनल, मैं उनका फॉलोअर हूँ एक्चुअली। उनका प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल मैच नहीं करता, लेकिन मैं उनका फॉलोअर हूँ, द रिपोर्टिंग स्टाइल एक्चुअली। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दिया था कि जो मतलब योगी सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला था 2017 में, 2 साल तो कोविड में चला गया, 3 साल कहते हैं तो उसको राज करने का काम करें। लेकिन कोविड टाइम में जो फ्री राशन चला गया और डबल राशन चला गया,
दाल, तेल, नमक, ये सब पहुंच गया, राइस, गेहूँ पहुंच गया ना, ये जो है ना रूरल बेस, स्पेशली वुमेन जो है, जो महिला है, उनको इनका ये में शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए योगी जी फिर से एक बहुत बड़े मंडे और एक फैक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी पता नहीं, एक साइकोलॉजी फैला दी है कि योगी जी बुलडोजर चला देंगे। तो ये जो बात जो है रूरल में, जो नॉर्मल जो छोटे मोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग तो ठीक है बोले ना, उनका पास भी बुलडोजर है, लेकिन ये जो पहुंच गया है कि योगी जी आएंगे तो सर हमको कोई उखाड़ नहीं सकता। बाबा का बुलडोजर तैयार है। ये बुलडोजर भी एक काम करिए एक्चुअली, लॉ एंड ऑर्डर एंड फ्री राशन। इसमें क्या हुआ कि जो मेन मुद्दा है, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, पेट्रोल का प्राइस, बहुत सारी चीज़ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब धीमा पड़ गया है। सब दो मुद्दे पे बीजेपी योगी जी जीत के, ओनली बुलडोजर एंड फ्री राशन। अजीत अंजुम जी का मैंने एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, फैन हूँ एक्चुअली, लेकिन उनका उनका ये से मैं सहमत नहीं हूँ, उनका चिंताधारा विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनको मैं देखता रहता हूँ। ये एक ये है। तो यूपी में आपने रिजल्ट देख लिया, बाकी तो बहुत कास्ट एनालिसिस वगैरह करेगा तो 3 दिन लगेगा। किसका वोट किधर पड़ा है पड़ा, लोग ईवीएम को, अखिलेश यादव एक ये करे क्लिप कर लिए, बोले कि ईवीएम जो है ना वो अदला बदली हो गई, एक कोई ऑडियो क्लिप करके बोले ईवीएम हम हरा दिया। ईवीएम का बात में बताता हूँ एक्चुअली, जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ तब एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि हम जो भी साइकिल में दबाएंगे तो वोट जाएगा कमल में। इसका सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, इलेक्शन कमीशन ये सब करके, फिर वीवीपैट इंट्रोड्यूस हो गया। उसका मतलब है कि आप जिसमें दबाएंगे उसमें जाएगा, वीवीपैट वो दिख रहा है, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एटीएम से हम निकालते हैं तो मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये मामला खत्म हो गया। अब ये बोलते हैं कि ईवीएम जो है वो मतलब अदला बदली होता है। अरे भैया, ईवीएम 3-4 टाइप का होता है एक्चुअली। एक तो कुछ ट्रेनिंग के लिए ईवीएम होता है, जो डमी ईवीएम होता है, जो स्टाफ, जो इलेक्शन स्टाफ जाते हैं, बैठते हैं, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट स्टाफ, वही तो करते हैं ना इलेक्शन ड्यूटी, उनको सबको थोड़े पता है क्या करना है ना। उनको एक कुछ डमी ईवीएम होता है जो उनको ट्रेनिंग आता है, लेकिन उसमें वो इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, कुछ ईवीएम एक्स्ट्रा स्पेयर रखा जाता है, क्योंकि बाई चांस कोई ईवीएम अगर मैल फंक्शन किया तो उसमें उसको रिप्लेस करके वोटिंग किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है, एक इलेक्शन बूथ में अगर 100 वोटर है तो इलेक्शन कमीशन 100 वोटर को सोच के ईवीएम प्रोड्यूस करेगा, मतलब वहाँ पर रखेगा। अगर 50% 60% मतदान हुआ है तो बाकी ईवीएम तो खाली जाएगा ना। तो ये जो सीआरपीएफ लेके उसको स्ट्रांग रूम में डालते हैं, जो वोटिंग हुआ है, बाकी जो वोटिंग नहीं हुआ है खाली ईवीएम, वो तो जाएगा अलग जगह पे। तो इसको लेके ये पब्लिक है कंफ्यूज कर रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो रहा है। बेकार की चीज़ है, इसमें कोई हो ही नहीं सकता है। तो यूपी का जो ये है, मैंने ऐसे का खबर था। अभी और एक चीज़, मैं कश्मीर फाइल का पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम हो रहा है, देखता हूँ मैं। उससे पहले एक जो है 10 मिनट पहले मैं तो करूँगा तो सारा 15 मिनट ले जाएगा। इंडिया का एक मिसाइल 9 मार्च को गलती से फायर होकर पाकिस्तान में गिर गया। उसका जो, लेकिन कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई क्षयक्षति नहीं हुआ है। क्या ये गलती से गया है? हालांकि राजनाथ सिंह तो बोले गलती से हो गया, बोले गलती से नहीं हुआ, इट वॉज डेलिबरेट। हमने जब ब्रह्मोस जो मिसाइल जो फायरिंग करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं, ये हम कैलिब्रेट करके करते हैं। मतलब इसको इधर है ना, फीड कर देते हैं, अपना कोऑर्डिनेट फीड कर देते हैं, वो जाके उसको अटैक करके गिरा देता है। तो हम लोग सोचते हैं हाँ वे सक्सेसफुल। लेकिन पाकिस्तान का अंदर 140 किलोमीटर जाके एक मिसाइल गिरा, अपना ब्रह्मोस ही गिरा एक्चुअली प्रैक्टिकली। वो गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट नहीं मानेगा, पाकिस्तान नहीं मानना है, ये चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का फायर हुआ है, जानबूझ के फायर हुआ है।
टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। अगर उनका पास स्ट्रॉन्ग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेगा तो 140 किलोमीटर की मोबाइल एक मिसाइल जाके वहाँ पर नहीं गिरता। तो ये हमारा जो है, हालांकि हम तो बोले तो गलती से हो गया, करते करते चला कहीं घूम गया, जैसे हम यहाँ पर फायरिंग करते हैं चला कोई हाथ मार दिया यहाँ पर चला गया, ऐसा दैट विल सी। बट द प्रैक्टिस द थिंग द करंट ये है, इसको ट्रायल किया जा रहा था कि पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है कि नहीं करता है। तो अभी जो मिसाइल जाके 140 माइल किलोमीटर क्रॉस कर गिरा है, इसका मतलब पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम बोले कुछ है ही नहीं। इसका मतलब अगर कुछ लफड़ा होता है तो यू कैन टेक ऐसे। अभी ये फिर गलती से चाइना के ऊपर एक तो फायर करना ही करना है एक्चुअली, गलती से गिर जाएगा। देखते हैं उनका सिस्टम क्या है। तो बहुत बूस्टिंग करते ना, हमारे पास ये है वो है। और उनको भी हमारा ऊपर करना चाहिए गलती से, ताकि हमारा पता चले कि चला हमारा सिस्टम क्या है। ये मैंने क्रॉस कर दिया, अभी 16 मिनट हुआ है। ठीक है, मैं क्विकली छोटा सा डाटा लेता हूँ फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। अरे कश्मीर फाइल तो मैं कल शाम को मैं रुकूँगा कोलाबा एरिया में, और उसके बाद रिगल में मैंने टिकट एडवांस बुकिंग कर चुका है। अभी आज ऑन टुडेज डाटा एक्चुअली बॉक्स ऑफिस डाटा, इट हैज़ बीन ए ब्लॉकबस्टर, इट हैज़ क्रॉस द कलेक्शन अबाउट 180 crores रुपीज़ इंक्लूडिंग द एडवांस बुकिंग्स एंड ऑल। जो उनकी इसके ये में जो रिलीज हुआ था बच्चन पांडे अक्षय कुमार का, अच्छा ओपनिंग किया, लेकिन उनका मार्केट ये पर रखा गया है, अभी भी हाउसफुल जा रहा है। और जो काठियावाड़ की बाई काठियावाड़, इवन प्रवास का राधेश्याम, इनका बिजनेस पूरा ये खा गया है। इट इज़ मोस्ट लाइक द प्रेडिक्शन दैट इट इज़ लाइक टू रीच अराउंड 500 crores क्लब, जो कि इंडिया में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि एक सही कहानी को सही तरीके से सही प्रेजेंटेशन से किया गया है, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। इसका जो डिटेल्स वगैरह मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं पिक्चर तो अभी तक देखा नहीं मैं एक्चुअली, हालांकि मेरे पास मेरा मोबाइल में है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सिर्फ टीजर वीजर जो रिव्यू देखा है, लेकिन इसको मैं हॉल में देखना चाहता हूँ, पैसा खर्चा करके देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको अभी तक देखा नहीं है। उन्हीं जो यूट्यूब में आता रहता है वही देखता रहता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली देखने के बाद कोशिश करूँगा। या मैं जानता नहीं हूँ नेक्स्ट वीडियो को बनाऊँगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ काम के लिए, लेकिन कोशिश करूँगा इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में बताने के लिए। मेरा डाटा है एक्चुअली, आई गॉट लॉट ऑफ डाटा, कितना कश्मीर से पंडित विभिन्न आउट हुए थे, कितना अभी कहाँ पर जम्मू में क्या में रुके हैं, कहाँ रुके हुए हैं, कितना को गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिला, ट्रांजिट एकोमोडेशन मिला, कितना गवर्नमेंट का से जॉब मिला, सब डाटा मेरे पास है एक्चुअली। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी रोशनी एक्ट क्या है एक्चुअली, एक बहुत बड़ी चीज़ है रोशनी एक्ट, पब्लिक जानते नहीं है, उसके बारे में पब्लिक में बताऊँगा। तो ये है बस बोली कश्मीर फाइल का, जो कश्मीर का एक्चुअल अभी का जो सिचुएशन है उसको छोड़ के आज का जो मैं सोचा था टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं हो, 18-19 मिनट का हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोग पसंद करेंगे, और अगले वीडियो कोशिश करेंगे मुंबई से बनाने के लिए कश्मीर फाइल देखने के बाद। तब तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।